गुड मॉर्निंग सब दोस्तों को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। 12 बजने में 9 मिनट बाकी हैं तो मैं जा रही हूँ सत्संग। और देखो अब ना धूप इतनी अच्छी लग रही है, तो कभी धूप आ रही थोड़ी थोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है धूप जब लग रही है शरीर में, तो कि अब खट्टी मीठी ठंड पड़ने लग गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा, और धूप भी बहुत मीठी लग रही है। तो दोनों मौसम इस टाइम मिक्स हो रखे हैं, तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। आज जा रही हूँ मैं सत्संग। घर का काम सारा फैला पड़ा है, पर मैंने सोचा कि चलो काम तो हो ही जाएगा। आके रोज़ रोज़ यही सोचती हूँ कल से जाऊँगी कल से जाऊँगी, लेकिन 1 हफ्ता हो गया कल कल करते हुए। तो आज तो सब कुछ छोड़ के ही आ गई मैं। फैला पड़ा था घर में, मैंने कहा आके कर लूँगी। पूरा दिन पड़ा है काम करने के लिए, और काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते घर के। आ गई हूँ सेंटर से, और अभी भी देखो 2 साड़ी मिली है फॉल लगाने। तो अभी आई हूँ मैं दुकान में फॉल लेने। हमारे पास में ही दुकान है जहाँ से मैं साड़ी भी लाती हूँ फॉल लगाने के लिए। अभी मेरे आगे से एक लड़की जा रही थी। ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं ना, ये जो डिलीवर करने आते हैं घर में सामान को, तो एक लड़की भी जा रही थी अभी स्कूटी में। कोई बाइक में आती है, हमारे ऑर्डर देने भी आते हैं कितनी बार। इतना अच्छा लगता है उन बेटियों को देख के, उन लड़कियों को देख के कि देखो आजकल ना बेटियां कुछ भी काम कर लेती हैं। औरत के लिए कोई भी काम छोटा नहीं है, और ना ही वो हिम्मत हारती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है आजकल बच्चों को देख के, कितना टैलेंट है उनके अंदर। बाइक चला के आ रही हैं। बहुत खुशी होती है इन बच्चों को देख के कि मतलब घर भी मैनेज कर लेती है, बाहर भी मैनेज कर लेती है। और एडजस्टमेंट की आदत तो नारी के अंदर कूट कूट के भरी है। कैसे भी सिचुएशन में, कैसे भी उसमें रहेगी तो एडजस्ट भी कर लेती है। तो ये है साड़ी। तो अभी थोड़ा सा शुरू किया है, तो अभी लगा रही हूँ फॉल। और 2 साड़ी कल तो हो ही जाएगी। सुबह सुबह 11-12 बजे देनी है, तो बना लूँगी दोनों। और कल का किचन का वो डिब्बे डुब्बे भी धो रखे थे, आप लोगों को दिखाया मैंने। तो सारा भी ऐसे फैला है घर का, वो तो संभाला नहीं, पर फिर भी जो काम ज़रूरी है वो कर लूँगी। फिर वो तो मैं कर ही लूँगी बाद में। तो सत्संग से आके घर में आके बनाए मैंने आज दाल चावल, और ये सलाद है। और ये दे रही बेटे को खाना। तो ये लाल मसूर की दाल और चावल। ये देखा अब आई हूँ पार्क में 5 बजे नहीं थी, है ना। 5 बजे से 6 बजे तक मैंने कहा पार्क जाऊंगी। अरे मेरी दीदी मिल गई, पहाड़ी दीदी। ये मेरी दीदी मिल गई मेरे को, पहाड़ी दीदी। अपने नाती को पोते को घुमा रहे हैं। और दीदी नमस्ते। हाँ तुम ठीक है। देखो 2 दीदी मिल गई मेरे को, पहाड़ी दीदी। ये देखो एक दीदी ये है पहाड़ी, और एक दीदी ये है पहाड़। गड़बड़ दी नहीं सी, देखा दो दीदी नहीं सी, एक पोता भी और दीदी भी। रात धीरे धीरे घूमना चाहिए। आवा एक। और इतना अच्छा लग रहा है बाहर, कि बाहर की तो बात ही कुछ अलग है। नेचर में निकल के देखो ना तो बहुत अच्छा लगता है। घर के अंदर तो बंद बंद पड़े रहो। और ये ऐसे लग रहा है कि 1 हफ्ते के बाद मैं जेल से छूट के आई हूँ, जब पार्क में घूम रही हूँ। ठंडा ठंडा इतना अच्छा मौसम हो रखा है। शाम का टाइम एक दूसरे लोग मिल जाते हैं, सब काम हो जाता है। एक सत्संग रह जाता है और एक पार्क में आना रह जाता है, और काम सारे होते हैं। और यही 2 चीज़ें इतनी है कि जो माइंड फ्रेश हो जाता है। पार्क में भी आओ तो खुली खुली ताज़ी हवा लग जाती है। सत्संग में जाओ तो मन मस्तिष्क बहुत अच्छा हो जाता है। अपनी क्लास में सुनी थी खुदा दोस्त की कहानी, कि भगवान को दोस्त कैसे बनाएं। तो उसी की कहानी सुनी तो इतना अच्छा लगा। कहाँ कहानियाँ सुनने को मिलती है, अच्छी बातें कहाँ सुनने को मिलती है। अब बता रहे थे कि आपने सुनी होगी कहानी खुदा दोस्त की। तो हमने बोला सुनी तो नहीं है, शायद सुनी भी होगी पर ध्यान नहीं आ रहा, आप सुना दो। तो इतनी अच्छी कहानी थी कि 2 माँ बेटे थे, बहुत गरीब थे, और बस उसकी मम्मी थी और छोटा बच्चा था उनका। तो वो अकेले रहते थे दोनों के दोनों। तो मम्मी उसकी बीमार रहती थी। वो दोनों माँ बेटे अकेले रहते थे, कोई और नहीं था उनके साथ। तो जब वो रोज़ स्कूल जाता था तो वहाँ पे बहुत पहाड़ी थी, पहाड़ी के पीछे स्कूल था, तो पहाड़ी से होके गुजरना पड़ता था उसको। तो वो बोलता था कि मम्मी सबके माँ बाप, सबके पेरेंट्स आते छोड़ने के लिए, किसी को कोई ना कोई छोड़ने को आता, पर मेरे को कोई छोड़ने नहीं आता। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो
उसकी मम्मी ने रोज़ ही शिकायत करता था मम्मी से, तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा तू जब जाता है ना स्कूल, तो जब पहाड़ी पे पहुँचेगा ना तो वहाँ पे ज़ोर से आवाज़ लगाना कि गोपाल भैया मुझे स्कूल छोड़ने आ जाओ। तो पहाड़ी पे आप लोगों ने कभी सुना होगा या देखा होगा या कभी आप गए होंगे, तो पहाड़ी पे अगर आवाज़ दो ना तो आवाज़ टकरा के ना वापस आती है। और हमने खुद भी करके देखा है ये, कि हम तो गांव के पहाड़ी लोग हैं तो हमें पता है, तो आवाज़ टकरा के आती है। तो वो उसने ऐसे ही किया। उसकी मम्मी ने बोला कि अगर तू बोलेगा गोपाल भैया मुझे छोड़ने आ जाओ तो आ जाएंगे। तो वो सुबह जब स्कूल गया तो उसने सच में आवाज़ मारी कि गोपाल भैया मुझे कोई छोड़ने नहीं आता स्कूल, आप आ जाओ मुझे स्कूल छोड़ने। तो जब उसने आवाज़ मारी तो वो आ गया। तो रोज़ उसका यही सिलसिला चलता रहा। वो आवाज़ मारता था तो आ जाता था, स्कूल तक छोड़ के आ जाता था उसको, फिर चला जाता था। रोज़ का सिलसिला यही चलता रहा। तो स्कूल तक छोड़ के जाता था और फिर चला जाता था। एक दिन था, कुछ प्रोग्राम था स्कूल में, तो मैडम लोगों ने बोला, सबने टीचरों ने बोला कि आपने ना एक एक लोटा दूध लाना, सब दूध लेके आएंगे। तो सब ने बोला कि ठीक है दूध ले आएंगे, लेकिन वो बच्चा ना सोच में पड़ गया कि मैं कहाँ से दूध लाऊंगा। फिर उसने घर आके अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी कल ना स्कूल में दूध लेके जाना है 1 लोटा। तो मम्मी सोच में पड़ गई कि मैं कहाँ से दूध लाऊंगी। तो उसकी मम्मी ने बोला कि ठीक है, तो अपने दोस्त को आवाज़ लगाना, अपने भैया को आवाज़ लगाना कि भैया मुझे ना कल दूध दे के जाना, मैं स्कूल लेके आना। जब उसका लोटा पलटाया, सबका पलटा दिया था, उसी का बाकी रह गया था। तो जब वो पलटाना था तो जैसे ही पलटा रहे थे वो फिर भर जा रहा था, फिर पलटा रहे थे फिर भर जा रहा था, फिर पलटा रहे थे फिर भर जा रहा था। तो फिर टीचरों ने उसकी मम्मी को बुलाया कि आपका बेटा दूध लाया था लेकिन वो तो लोटा खाली नहीं हो रहा। तो उसकी मम्मी भी हैरान हो गई। तो कह रही कि कहाँ से, हमारे घर में तो दूध है ही नहीं, हम कहाँ से दूध लाएंगे, कहाँ से दूंगी मैं उसको दूध। लेकिन जब उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी आपने तो बोला कि गोपाल भैया को बोलना कि दूध लेके आना और मुझे स्कूल में दूध लेके जाना, तो भैया तो मुझे रोज़ छोड़ने भी आता है स्कूल में और दूध भी लेके आया आज। तो इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि देखो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। हैरान हो गई अपने बेटे की बातें सुन के कि सच में खुदा दोस्त बन के आता है, किसी भी रूप में आ जाता है, बस विश्वास अटूट होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसे लगी। हमने सुनी ये कहानी तो हम तो 1 मिनट सब मौन हो गए थे, सब मतलब ऐसे हो गए, हृदय ऐसे हो गया कि क्या बताऊं। और उनके मुंह से तो और भी अच्छी लग रही थी, मैंने तो ऐसे तोड़ मरोड़ के सुनाई, लेकिन उन्होंने तो इतने अच्छे ढंग से सुनाई। तो देखो सत्संग में जाओ तो कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिलता ही है और अच्छी अच्छी बातें सुनने को भी मिलती हैं। तो अभी बज रहे हैं 6 और मैं जा रही हूँ अब घर, क्योंकि ना दिन आजकल बहुत छोटे हो जाते हैं। तो 6 बजे इतना अंधेरा हो गया, अभी लाइट नहीं जली, पार्क में अब जलेगी, लेकिन बहुत अंधेरा हो गया और अब जा रही हूँ घर। 6 बज गए हैं, 5 बजे आ गई थी, तो 5 बजे खाना बनाना टाइम हो जाएगा। नाइट ड्यूटी रहती है तो रोटी बनाऊँगी जल्दी जाके, टाइम कुछ भी नहीं होता, छोटे दिन हो रहे हैं आजकल। अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ी देर में आऊँगी फिर पार्क में।